दोस्तों डीआरडीओ ने एक बार फिर देश का नाम रोशन करते हुए ऐसी क्रूशियल टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे बनाने में चीन के भी पसीने छूट गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ ने जेट इंजन को लेकर काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसकी वजह से भारत आज दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जो इस तरह की जेट इंजन टेक्नोलॉजी विकसित कर पाया है। दरअसल दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से एक बेहतरीन खबर सुनने को मिली कि लड़ाकू विमानों के जेट इंजन को हाई टेम्परेचर में भी सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। ये क्रिस्टल ब्लेड जेट इंजन को 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए भारत दुनिया का ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया जिनके पास जेट इंजन के इस्तेमाल करने के लिए खुद के बनाए हाई टेम्परेचर क्रिस्टल ब्लेड मौजूद हैं। दुनिया में इस तरह के ब्लेड अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के पास पहले से ही मौजूद हैं। चीन भी इस तरह की तकनीक बनाने की काफी समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से अभी तक इन ब्लेड्स को लेकर कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। शुरुआती तौर पर डीआरडीओ ने ऐसे 60 ब्लेड्स की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कर दी है ताकि वो हेलीकॉप्टर में लगने वाले टर्बो शाफ्ट इंजन एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि एचएएल इस वक्त मेक इन इंडिया पहल के तहत कुछ हेलीकॉप्टर्स बना रहा है जिनमें इन क्रिस्टल ब्लेड का उपयोग किया जाएगा। बताते चलें कि इन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को डीआरडीओ की प्रीमियम प्रयोगशाला यानी कि डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में बनाया गया है, जिनमें निकल बेस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल डीआरडीओ सिंगल क्रिस्टल हाई टेम्परेचर वाले टरबाइन ब्लेड के 5 सेट बना रहा है, जिनमें से एक सेट पहले ही एचएएल को डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि 4 सेट की आपूर्ति समय पर एचएएल को कर दी जाएगी। डीआरडीओ का मानना है कि इन 4 सेट का इस्तेमाल कर छोटे और ज्यादा शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। डीआरडीओ के मुताबिक ये छोटे छोटे ब्लेड्स मिशन के दौरान उच्च तापमान यानी कि तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर CMAX-4 मिश्र धातु के दबाव का सामना कर सकते हैं। आज की तारीख में दुनिया में बहुत कम देश हैं जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को डिजाइन और निर्माण करते हैं। डीआरडीओ की इस नई खोज पर डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी और देश के रक्षा मंत्री ने देश के साइंटिस्ट और इंजीनियरों की खूब सारी बधाई दी। दोस्तों, आप भी डीआरडीओ की इस नई अचीवमेंट पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिप्री की रिपोर्ट का इंतजार हमें हर साल रहता है, क्योंकि सिप्री साल में 2 बार अपनी रिपोर्ट जारी करता है। एक तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की और दूसरा दुनिया के तमाम देशों के मिलिट्री बजट की। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में सिप्री की रिपोर्ट पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट मानी जाती है और सबसे ज्यादा सटीक भी मानी जाती है, खास तौर पर मिलिट्री बजट के मामले पर। क्योंकि दोस्तों, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर के सभी देश अपने मिलिट्री बजट को छुपाते हैं। ऐसे में सिप्री करता ये है कि दुनिया भर के जो भी मिलिट्री एसेट्स हैं, इसके अलावा जिस देश ने मिलिट्री पर जितना खर्च किया है, उन सभी को इवैल्यूएट करता है और बिल्कुल रफ एस्टिमेट बता देता है जो बिल्कुल रियलिटी के आसपास होता है। और इसलिए तमाम तरह के जितने भी मीडिया होती हैं, सभी इसी डाटा का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस बार सिप्री ने भारत और क्वाड देशों का यानी कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जो मिलिट्री बजट बताया है, उसने चीन और पाकिस्तान के घर में क्लेश करवा दिया है। क्योंकि दोस्तों, सिप्री के आंकड़े ही कुछ ऐसे जारी किए हैं। अब दोस्तों, क्या कहा है सिप्री ने, बताएंगे आपको डिटेल में, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, जो सिप्री की रिपोर्ट आई है उसका सबसे पहला हाईलाइट है चाइना। दरअसल सिप्री ये कहता है कि चाइना का ये एम था कि इस साल उसका मिलिट्री बजट हर हाल में $300 बिलियन के पार चला जाना चाहिए, लेकिन चीन ये करने में नाकाम हुआ। सिप्री ने यह भी बताया कि चीन बता तो रहा है कि उसका मिलिट्री बजट 280 से 290 बिलियन है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। चीन दुनिया को गुमराह कर रहा है। चीन का जो एक्चुअल मिलिट्री बजट है वो है $252 बिलियन। और इसके अलावा एक हाईलाइट पॉइंट ये भी है कि चीन अब तक अपने मिलिट्री बजट का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर रहा था रिसर्च में और हथियारों के डेवलपमेंट में, पर अब चीन हथियार खरीदने में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसका कारण ये है कि चीन के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान हैं वो फेल हो रहे हैं, जैसे कि J-20 फेल हो गया। इसके अलावा उनका जो JF-17 थंडर था जो पाकिस्तान के लिए बनाया गया था, वो भी काफी हद तक फेल हो चुका है। ऐसे में ये चीन के लिए दोहरा झटका है। पहला तो इसलिए क्योंकि वो स्क्वाड को टक्कर देने के लिए अपना मिलिट्री बजट $300 बिलियन करना चाहता था, लेकिन उसमें नाकाम रहा है। और दूसरा इसलिए क्योंकि चीन के जो ज्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं वो लगातार फेल होते जा रहे हैं, इसलिए उसे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है हथियारों के आयात पर। अब दोस्तों, बात आती है भारत की। भारत के बारे में सिप्री ने यह कहा कि भारत का जो मिलिट्री बजट अनाउंस हुआ था अब से 1.5 से 2 महीने पहले,
वो था तकरीबन $67 बिलियन। लेकिन सिप्री बताता है कि भारत एक्चुअल में खर्च करेगा $73 बिलियन, यानी कि बताए गए बजट से $6 अरब ज्यादा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत का अब चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत यहाँ पर अपने बजट से भी ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करके अपने मिलिट्री की स्ट्रेंथ पहुंचा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट में सबसे अच्छी चीज ये बताई गई, भारत अब ज्यादा से ज्यादा हथियार लीज पर ले रहा है, यानी कि किराए पर लिए जा रहे हैं, उन्हें खरीद नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत यहाँ पर खुद हथियार बना रहा है, जो अगले 2 से 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए भारत यहाँ पर कम खर्च कर रहा है हथियारों की खरीद पर और ज्यादा खर्च कर रहा है हथियारों के रिसर्च और डेवलपमेंट पर, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें डिफेंस सेक्टर में। ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन क्वाड के प्रोस्पेक्टिव में अगर आप देखें तो ये साल बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का मिलिट्री बजट साल 2019 में था $650 अरब, जो कि अब बढ़कर हो चुका है $778 अरब, यानी कि आप कह सकते हैं कि $800 अरब के बेहद करीब। वहीं दोस्तों अगर आप पूरे क्वाड ग्रुप की बात करें, जिसमें भारत भी शामिल है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी आता है, इन चारों देशों का मिलिट्री बजट अगर आप एक कर दें तो ये जाकर बैठता है $930 बिलियन। वहीं दोस्तों अगर आप दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, इन सभी का मिलिट्री बजट अगर आप जोड़ें तो ये मुश्किल से $340 अरब जाकर बैठता है। तो दोस्तों आप इसी से समझ सकते हैं कि भविष्य में किन देशों के मिलिट्री पावर बढ़ने जा रही है। दोस्तों आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि भारत और अमेरिका ऐसे देश हैं जो कि इकोनॉमी के मामले में कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। इसके बावजूद भी मिलिट्री बजट बढ़ा है। वही जो चीन है उसकी इकोनॉमी को इतना नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों सोचिए, जब इकोनॉमी दोबारा पटरी पर लौटेगी तब तो भारत और अमेरिका आग लगा देंगे। ऐसे में दोस्तों कई लोग कहेंगे कि कोरोना चल रहा है, ऐसे में क्या अपने बजट को मिलिट्री पर खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप अमेरिका को ही देखिए, क्या किसी देश के पास अमेरिका से ज्यादा पैसा है? जी नहीं दोस्तों, वहां भारत से दोगुने से भी ज्यादा मौतें हुई है। आप चाहे यूरोपियन देशों की हालत देख लीजिए, क्या उनके पास पैसों की कमी है? जी नहीं, फिर भी उनकी हालत खराब हुई है। तो इसका दोस्तों पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसके कारण कुछ और हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में खुलकर बात करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपका सिप्री की रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।